हर हर महादेव। आज हम भविष्य मालिका पर बात करेंगे। उड़ीसा के प्रसिद्ध 5 कवियों द्वारा रचित ग्रंथों में भविष्य का संकेत देती कई बातें लिखी हुई हैं। इनमें अच्युतानंद की भविष्य मालिका का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कई ग्रंथों में पंचसखा ने भविष्यवाणी के रूप में कविताएं और गीत लिखे हैं। तो हम उन भविष्यवाणियों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। आजकल लोग भविष्य मालिका के नाम से जो भी बता रहे हैं, क्या वो सब कुछ सही है? क्योंकि मैं उड़िया पढ़ना जानता हूँ, इसलिए मैं स्वयं इन ग्रंथों का अध्ययन करके आपके सामने उन तथ्यों को रख रहा हूँ, जिससे आपको एक विस्तृत दृष्टिकोण मिल सके। हमारा काम किसी भी ग्रंथ या व्यक्ति का आंख मूंद कर भक्त बनना नहीं है, बल्कि खुले विचारों से सबका विश्लेषण करना है। तो आरंभ करते हैं इस भविष्यवाणी से। उड़िया में पढ़कर समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे अर्थ बताता हूँ। इसका पहला पंक्ति कहता है, और भी गुप्त बातें ध्यान देकर सुनो, समुद्र की लहरें उठेंगी, जगन्नाथ मंदिर में पानी घुस जाएगा, मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र को पानी छूने लगेगा, हीराकुद बांध टूट जाएगा, जितने भी बांध होंगे वो सब टूट जाएंगे, पाकिस्तान राज्य का नामो निशान मिट जाएगा, सभी वैज्ञानिक यंत्र बेकार हो जाएंगे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड आदि राज्य प्रलय में नष्ट हो जाएंगे। 42 अंक जब होगा तब समझ जाना कि उत्पात का समय हो गया है। 42 अंक का अर्थ यदि उड़ीसा के वर्तमान राजा दिव्य सिंह देव के अंक से लगाया जाए तो साल के अनुसार यह 2002 होगा। तो इस अनुसार साल 2002 में समझ जाना कि उत्पात का समय हो गया है। क्या 2002 में ऐसा कुछ व्यापक स्तर पर हुआ था? आगे लिखा है, 44 और 45 प्रमाण है कि घर घर में कात्यायनी प्रवेश करेगी, अर्थात घर घर में मृत्यु होगी। तो 44 और 45 अंक को उड़ीसा के अंक साल गणना के अनुसार देखा जाए तो साल 2004 और 2005 होता है। क्या 2004 और 2005 में घर घर में मृत्यु हुई थी? आगे कहा गया है कि ये बात मन में गांठ बांध लो, 45 अंक से धरती अस्थिर हो उठेगी, यानी 2005 से। फिर अंत के 2 पंक्तियों में लिखा है कि 47 से कलयुग अंत का लीला प्रारंभ हो जाएगा और 48 में तुम कलयुग का युद्ध देखोगे। इसे साल में बदला जाए तो 47 अर्थात 2007, तो 2007 से कलयुग अंत का लीला आरंभ होगा और 48 यानी 2008 में कलयुग का युद्ध हम देखेंगे। इसका विश्लेषण करते हुए मैं कहूँगा कि या तो इसमें लिखी ये बातें गलत साबित होती हैं या फिर सही समय निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा। किंतु चूंकि इसमें अंक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और पंचसखा द्वारा अपनी भविष्यवाणियों में कई जगह उड़ीसा के राजाओं के अंक वर्षों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैंने 44, 45, 47 और 48 अंक का अर्थ उड़ीसा के अंक वर्ष से लगाया है, जिससे हमें साल 2002, 2004, 2005 और 2007 आदि प्राप्त होते हैं। अब 44, 45, 47 और 48 अंक का दूसरा अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि ये साल 2044, 2045, 2047 और 2048 की बात हो रही है। या ये भी समझा जा सकता है कि क्या ये कल्कि अवतार की उम्र बताई गई है कि जब वो 44-45 साल के होंगे तो घर घर में मृत्यु होगी और उनकी 47 की उम्र से कलयुग अंत का लीला आरंभ होगा। अगर इसका अर्थ हम कल्कि की उम्र से निकालते हैं तो बाकी जहाँ भी इसी तरह अंक दिए गए हैं, क्या वो भी कल्कि की उम्र बताई गई है? क्योंकि कहीं कहीं 87 और 51 जैसे अंक भी हैं। इन अंकों का सही अर्थ पता करने में यही समस्या है कि किस तरीके का इस्तेमाल किया जाए। क्या मूलांक निकाल कर इनका अर्थ निकाला जा सकता है? क्या 44 का मूलांक 8 निकाल कर ऐसा साल निकाला जाए जिसका मूलांक भी 8 हो? 45 का मूलांक 9 होगा, 47 का मूलांक 2 होगा और 48 का मूलांक 3 होगा। तो उस अनुसार से साल निकाला जाए तो ढेर सारे विकल्प हमारे पास मौजूद होंगे, क्योंकि हर 9 साल के बाद दोबारा उस मूलांक का साल आ जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 48 का मूलांक 3 है और यदि हम 3 मूलांक वाले साल निकालना चाहें तो ये सब प्राप्त होंगे। आप देख सकते हैं हर 9 साल बाद उस खास मूलांक वाला साल रिपीट होता है। तो इन भविष्यवाणियों का साल निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि 256 ऐसे भक्त हैं जिन्हें इन भविष्यवाणियों का सही अर्थ मालूम है, लेकिन वो साधारण लोगों को नहीं बताते हैं।
मैं कहना चाहूँगा कि जब वो बताते ही नहीं हैं तो पता कैसे चला कि उन 256 भक्तों को सही अर्थ मालूम है। और जो कोई भी भविष्य मालिका को समझने का दावा करता है वही बता दे कि इस भविष्यवाणी में 44, 45, 47 और 48 अंक का क्या अर्थ है, क्योंकि हमने 3 तरीकों से इसका विश्लेषण करके सही समय निकालने का प्रयास किया। इनमें से कौन सही है? 48 अंक में कलयुग का युद्ध होगा, तो ये 48 2048 है, या अंक वर्ष के अनुसार 2008 है, या मूलांक के अनुसार ये जो कुछ साल प्राप्त हुए हैं इनमें से कोई एक है, या ये 48 कल की अवतार के उम्र की बात की गई है कि जब उनकी उम्र 48 होगी तब कलयुग का युद्ध होगा। मुझे लगता है ये 256 चेतन भक्तों के लिए भी असंभव है, इसलिए वो चुप रहते हैं ताकि इन ग्रंथों का अपमान ना हो। हम भी पंचसखा या उनके ग्रंथों का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि उनकी लिखी सभी बातें सही नहीं हो सकती। हाँ, अधिकतर भविष्यवाणियाँ सही हो सकती हैं, लेकिन सभी नहीं। या ये भी हो सकता है कि घटनाएं सही हों किंतु साल गलत हो। भविष्य मालिका का सबसे ज़्यादा अपमान उन्होंने किया है जो इस ग्रंथ के नाम पर हर साल कलयुग अंत की भविष्यवाणी करते हैं, तरह तरह की घटनाओं को भविष्य मालिका से जोड़कर बताते हैं। अभी सूर्य ग्रहण है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस पर भी कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दी होगी कि भविष्य मालिका हुआ सच, आ गया कलयुग का अंत, साल का सबसे खतरनाक सूर्य ग्रहण। तो ऐसे ही लोग भविष्य मालिका का मजाक बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के कारण किसी ग्रंथ पर हमारी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप भविष्य मालिका और पंचसखा की भविष्यवाणियों को पूर्णतः नकार दें, क्योंकि उन्हें भविष्य का ज्ञान तो था, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि नहीं होता तो वो पाकिस्तान का नाम कैसे जानते? आज से 600 साल पहले पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था, किंतु इन भविष्यवाणियों में पाकिस्तान का नाम लिखा है। इसलिए समय भले गलत हो, लेकिन इससे इन ग्रंथों का महत्व कम नहीं होता। जहाँ तक 15 दिनों के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात है, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, इनके कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, हवा से फैलने वाली बीमारी उभर सकती है, युद्ध आरंभ हो सकता है, या चल रहा युद्ध खतरनाक मोड़ में पहुंच सकता है, अथवा युद्ध रुक भी सकता है। किंतु मात्र सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से ही सब कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ साथ अन्य ग्रहों की स्थिति और चाल का भी अध्ययन करना होगा, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन से खास प्रभाव धरती और धरतीवासियों पर पड़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस भविष्यवाणी का अर्थ जानते हैं। इसमें कलयुग अंत के समय होने वाली घटनाएं बताई गई हैं। पहली पंक्ति का अर्थ है कि पूरे उड़ीसा राज्य में अकस्मात अग्निकांड होने लगेगा, मकान, फसल आदि में अचानक आग लग जाने की घटनाएं होंगी। उस समय हाथ में खप्पर धारण किए माता योगमाया अपना खेल आरंभ करेंगी। उसी दौरान कलयुग में जन्म ले चुके पंचसखा का मिलन होगा। अच्युतानंद कह रहे हैं, कली का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और सत्य का उदय होगा। चांदनी चौक में हिंदू मुस्लिम के बीच जब युद्ध होगा, तब महावीर हनुमान बाहर निकलेंगे और महायुद्ध आरंभ होगा। उस समय बैरी स्टेशन पर एक अनियंत्रित ट्रेन पहुंचेगा। महाप्रभु जगन्नाथ अपना नीलाचल धाम छोड़कर छतिया जगन्नाथ धाम आएंगे, जो उड़ीसा के जाजपुर जिले में है। आगे लिखा है, सत्य का आगमन होगा, सत्य बलवान होगा, भक्त आनंदित होंगे। उस समय बलदेव राजा होंगे और कान्हा उनके सेवक बनेंगे। याद रखना, उस समय खून की नदी में पेड़ तैर रहे होंगे। भद्रगिरी तट पर सेना आ चुकी होगी। सरकारी कर्मचारी गांव-गांव जाकर टैक्स वसूल रहे होंगे। कोर्ट कचहरी ध्वस्त हो चुका होगा। विराट नगर में कल्कि अवतार बलराम के साथ प्रवेश करेंगे। उस समय कल कारखाना नष्ट हो चुका होगा। यह सब गुप्त में होगा, कोई इसका कारण नहीं जान पाएगा। अब इसका अर्थ जानते हैं। यह पंचसखाओं में से एक बलराम दास का लिखा हुआ है। पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि जब जगन्नाथ धाम का कल्प वृक्ष क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तब प्रभु गोपाल नीलाचल छोड़ देंगे। पश्चिम में सूरज उदय होगा। 13 दिनों के अंदर 6 ऋतु चलेंगे। इसका अर्थ क्या हो सकता है? पश्चिम में सूर्य उदय होने का अर्थ संभवतः ये हो सकता है कि पूरे दिन सूरज किसी कारण से ढका हुआ रहेगा और शाम को डूबते समय पश्चिम में थोड़ा सा दिखाई देगा। मौसम में तीव्र गति से बदलाव होगा, जिसके कारण 13 दिनों में ही सभी ऋतुओं का आना जाना हो जाएगा। जीव जंतुओं का घर तबाह हो जाएगा।
धरती में संहार हो रहा होगा। झूठे, कपटी, व्याभिचारी, विश्वासघाती लोग मर रहे होंगे और केवल सात्विक लोग बचेंगे। जहाँ अधर्म अत्यधिक मात्रा में उत्पात कर रहा होगा, वहाँ प्रमुख भक्त लोग अपना काम करेंगे। जब भगवान जगन्नाथ पूरी धाम छोड़ देंगे, उस समय रास्ता, रेलमार्ग सब नष्ट हो जाएगा। जिस काल में सारे अंक 13 हो जाएंगे, बलराम दास कह रहे हैं, उस समय मेरी बातों पर विचार करना। बुध ग्रह से प्राणी आकर पृथ्वी पर पहुँचेंगे। आज्ञा पाकर बादल जोरदार बारिश करेंगे। पानी देखकर सरकार बांध बनाएगी, मगर सारे बांध टूट जाएंगे। हीराकुद बांध में तब बाढ़ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।